नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन. दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, हु इज नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विद अ वेरी डिमांडेड सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. और इस सेशन की ज़रूरत बहुत सारे बच्चों की थी. तो भाई 11th ऑलमोस्ट अब तो एंड हो गया. अप्रैल में शुरू हुआ था, जनवरी ऑलमोस्ट जनवरी मतलब आ ही गया अब जनवरी. और अभी इस जनवरी को एक महीना अगर साइड कर लेते हैं तो फरवरी में से आपका मोस्ट ऑफ द बच्चों का एग्ज़ाम होगा. तो अभी आप लोग यहाँ पे खड़े हैं इस जगह पे, इस परिस्थिति में. और अभी सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अभी क्या किया जाए. बिकॉज 11th तो मोस्टली वेस्टेड है. इसलिए वेस्टेड है, बहुत सारे जैसा बच्चे बता रहे थे कि भाई 3-4 प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों को, जो उन्होंने बताया मेरे को. तो मैंने उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ लिस्ट डाउन किया है और फिर आज बात करेंगे कि उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए समय को. और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें. काम की चीज़, काम का कंटेंट मिलता रहे. अब तुम ये भी सोच रहे होगे सर काम का कंटेंट क्या है, क्या मिलने वाला है. तो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा. आपके काम का कंटेंट मिलेगा. सही टाइम आने पे सही कंटेंट हम लोग देते रहते हैं. हाँ, इस बात को मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा. बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे सर 11th के लिए सेशन नहीं ला रहे हो, 11th के लिए लाओ, 11th के लिए लाओ. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 11th के लिए सेशन नहीं लाया जा रहा था. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखो मुद्दा क्या है, हमेशा इस चीज़ में चुनना होता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है, किसको पहले किया जाए, किसको बाद में. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारे घर में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम समझ जाओगे. मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी कुछ पैसे कमाते हैं, नौकरी करते होंगे या कुछ भी पैसे कमा रहे हैं. अब से फॉर एग्जाम्पल उनकी आमदनी 20,000 रुपये महीना है या 50,000 रुपये महीना है. तो 50,000 रुपये में तुम्हारे पिताजी के पास कई सारे इंपॉर्टेंट काम होते होंगे. जैसे फर्स्ट बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, फिर एक अपना घर खरीदना है उसके लिए पैसा सेविंग. अब देखो, अगर मैं दो ही चीज़ के बीच में कंपेयर करूं, बच्चों की पढ़ाई और घर का नया घर खरीदना है उसके लिए पैसा सेव करना या घर का किराया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती है. लेकिन अगर पैसे नहीं हो तो पिताजी को एक चीज़ को तो चुनना पड़ेगा ना. भाई बच्चों की पढ़ाई करवाएं पहले या घर का किराया दें पहले. पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो बेचारे बच्चे नालायक हो जाएंगे, घर का किराया नहीं देंगे तो घर से निकाल देंगे. तो किसी एक चीज़ को चुना जाता है इस तरीके से कि दूसरा उतने टाइम तक होल्ड कर सके. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो घर का किराया पहली बार लेट हो रहा है तो शायद लेट कर दिया जाएगा, बोला जाएगा भाई घर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. लेकिन मान लो ऐसा बार बार हो गया और मकान मालिक नोटिस दे चुका है, तो इस बार बच्चों की फीस थोड़ी लेट जमा करेंगे लेकिन मकान मालिक को किराया पहले देंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखो एक ही टीचर है, अभी पुलके सर भी आ गए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सेशंस होते हैं करने के लिए. सो एट अ टाइम वी डिसाइड कि हम कौन सी चीज़ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा और बच्चों का भला होगा. इसीलिए 11वीं वाले बच्चों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, शायद दिखी ना हो लेकिन मैं आपको एक बार बता भी देता हूं. जैसे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप सेशन नहीं ला रहे हो 11th वालों के लिए. मैंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं लेकर आ रहा हूं. तो कैसे लेकर आ रहा हूं वो देखो. वी मैथ मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा. हाँ जी, तो इधर देखो, ये यहाँ पे ओपन हो जा. कहाँ गया, ये हो गया. अब ध्यान से दो. देखो वी मैथ है. अब इस वी मैथ में अगर मैं लाइव में चले जाऊं तो बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं. इसके पहले जब मैं ये बुलसाई कर रहा था तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्री JEE 2023 क्रैश कोर्स लिखा हुआ है. लेकिन इसमें सारे के सारे चैप्टर्स मैंने वो पढ़ाए जो 11th के थे. क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात पता है कि अभी सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त बच्चे कौन थे, 12वीं वाले, क्योंकि उनका 2023 का डेट तुरंत निकल गया और जनवरी में डेट पड़ गई. बेचारे टेंशन से परेशान, उनके लिए एक सीरीज निकालना जरूरी था. लेकिन मुझे उस वक्त ये भी पता था कि मेरे 11वीं वाले बच्चे भी परेशान हैं, उनके लिए भी सेशन लाना जरूरी है. मैं क्या करता, मैंने बोला कि अच्छा 12वीं वाले ऐसा करो कि मैं तुमको 11वीं का सिलेबस पढ़ाता हूँ, रिवाइज तुमको वो भी करना है. एंड हेंस मैंने इस बुलसाई क्रैश कोर्स में जो JEE 2023 के लिए लिया था, इसमें सारे 11th के चैप्टर्स करवाए, आपका कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है. ठीक इसी प्रकार से आप ऊपर आओगे तो देखो यहां पे मैंने ये वाले जो वन शॉट करने शुरू किए. वन शॉट वो सारे मैंने किए जो स्पेसिफिकली 12th में इंपॉर्टेंट थे, JEE में इंपॉर्टेंट थे, और ऐसे वन शॉट्स किए जिसको 11वीं वाले भी समझ सकते हैं.
वेक्टर्स, वेक्टर 11वीं वाला पढ़ा है, बेसिक भी बताया और इसमें क्वेश्चंस भी करवाया। और ऊपर आ जाओगे स्ट्रेट लाइंस, 11वीं वालों का वन शॉट, ये 12वीं वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स वेटेज बहुत हाई है। इसके बाद 3D करवाया था, कहाँ गया, ये देखो 3D ज्योमेट्री, 11वीं वालों के लिए नहीं है, लेकिन 11वीं वाले समझना चाहें तो समझ जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। ये सब इसलिए करवाया था कि देखो यार, चैलेंज मेरे पास भी यही रहता है, वही जो पैसे वाला एग्जाम्पल तुमको दिया कि यार मेरे पास भी घंटे उतने ही हैं, कराना सब कुछ है, 11वीं वाले को भी देखना है, 12वीं वाले को भी देखना है, कुछ 10वीं वाले भी आ जाते हैं, उनको भी देखना होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, कभी भी ऐसा नहीं किया जा रहा कि आपके लिए सेशंस नहीं लाए जाएंगे। चैनल पे हमेशा काम का कंटेंट कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब्ड हैं चैनल पे और आप वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। चाहे मैं आऊँ, चाहे पुलकित सर आए, तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर करूंगा। अभी एक और बहुत बढ़िया सी सीरीज शुरू की है, ये देखो वीडियोज में जाते हैं तो यहाँ पे एक सीरीज शुरू की है, हाउ टू सॉल्व, और बस एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। ये एक क्वेश्चन रहेगा, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दैट्स इट। पता है क्यों शुरू किया? ये कोई किसी ऐसे चीज से रिलेटेड नहीं है कि ये इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं, वेक्टर पढ़ा रहे हैं, 3D पढ़ा रहे हैं, नहीं, लेकिन फिर भी शुरू किया। पता क्यों? इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल तुमको देना चाहता हूं। इस एक सवाल को भी कर लोगे ना तो सवाल करने का एक तरीका तो पता चलेगा। अभी ऐसे मैं 10 वीडियो और लेकर आऊंगा तो हर एक वीडियो में 4-5 मिनट ही लगाओगे तो एक सवाल तो सीखोगे, जेई के एक कदम और करीब तो पहुंचोगे। इसीलिए बोल रहा हूं, इस बात पे कभी मत परेशान होना मेरे बच्चों कि सर हमें भूल गए, सर हमारे लिए कंटेंट नहीं ला रहे। अरे सर तुम्हें कैसे भूल सकते हैं यार, तुम तो जान हो हमारी, तुम तो बसते हो यहाँ पे, तो हम तुम्हें कभी भूले नहीं हैं। बस कंटेंट कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए लाया जा रहा है, अब ये 11th वेस्टेड है, तो बहुत सारे 11वीं वाले बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ अब हमारे लिए पूछा गया, हमारे बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है, पहले भी तुम ध्यान में थे। बस कंटेंट जो ला रहा हूं उस कंटेंट को कंज्यूम करते जाओ, तुम्हारा भला होता रहेगा। ये एक सवाल लेकर आया हूं, 11वीं के लिए भी रेलेवेंट है, 10वीं के लिए भी रेलेवेंट है, 12वीं के लिए भी रेलेवेंट है। बनाओ 100 क्वेश्चन, समझ रहे हो? चलो, तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये है तरीके मुझसे कनेक्ट होने के। मैं बार बार अपने कनेक्ट होने के तरीके इसलिए बताता हूं ताकि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो किसी परेशानी में है, किसी दुख में है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात मैं मानूंगा कि कई बार रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार मैं बहुत सारा मैसेजेस देख नहीं पाता हूँ, बट कोशिश हमेशा रहती है कि आप लोगों से जुड़ूं, मैक्सिमम लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन जरियों के, इन तरीकों से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 11th वेस्टेड, अभी क्या किया जाए? तो देखो यार, पहला तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग 10%, एवरेज लेवल पे 20%, डिड नॉट स्टडी सो फार ये 70%, ये रियलिटी है। अभी स्टूडेंट काउंट ऐसा ही है, करीबन सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं, नहीं तो 20% बच्चे ऐसे होते हैं और सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जो एवरेज टाइप के हैं, थोड़ा पढ़े थोड़ा छोड़े, थोड़ा पढ़े थोड़ा छोड़े। बट रिमेनिंग 70% लोग ऐसे ही हैं जो शायद शुरू नहीं किया और शुरू कर दिए। इस 70% में भी ऐसा नहीं है कि कोई शुरू ही नहीं किया, सब शुरू कर दिए होंगे, बट शुरू किए, कब वो बीच में रुक गया, कहां वो छूट गया, पता ही नहीं चला। तो स्टार्ट नहीं पता है और एंड भी नहीं पता है, ये 70% वो बच्चे हैं। आई गेस तुम सारे लोग इस बात से रेजोनेट कर रहे होगे कि हाँ सर ऐसी स्थिति है। मानते हो इस बात को? बताओ चैट बॉक्स में, बताना चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब देखो, तो 70% बच्चे ऐसे हैं और इनका मेन जो कारण है, मेन जो प्रॉब्लम्स है, तुम बताओ इनमें से तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा है, या फिर कुछ नया प्रॉब्लम है तो वो लिख के बता देना कमेंट बॉक्स में। टाइम पास क्विकली, सर इतना जल्दी वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। डिस्पाइट परचेजिंग सेवरल बुक्स आई नेवर ओपनड एनी वन ऑफ देम, या तो खोला नहीं, या तो खोला तो कुछ समझ नहीं आया, नॉट अंडरस्टूड, या नॉट अंडरस्टूड से बेहतर नथिंग अंडरस्टूड, कुछ समझ नहीं आया सर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो खोला तो जोश जोश में, बुक खरीदी भी, कोर्स खरीदा भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड आखिरी, आई अटेंडेड ऑल द क्लास बट डिड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, क्लास सब की सर, मैंने कोचिंग भी लगाया, स्कूल भी लगाया, दिन रात पढ़ाई किया, बट आज अगर आप मुझसे कहीं किसी चीज़ से सवाल पूछ दोगे, मेरे से को कुछ घंटा नहीं आता।
ये सबसे बड़ी दिक्कत निकली है ये 70% बच्चों में। तो हम लोग भी सर्वे करते रहते हैं, आपको पता होगा, हम लोग भी तुम लोगों से कई बार यूट्यूब पे कुछ फॉर्म फ्लोट कर देते हैं, कुछ कमेंट्स में मांग लेते हैं, तो हम लोग भी बहुत सारा सर्वे करते हैं। तो सर्वे में यही निकल कर आया, मेजॉरिटी बच्चों की दिक्कत तो यही है कि सर क्लास गए, ऐसा नहीं कि हम कामचोर हैं, हम क्लास गए, हम कोचिंग गए, बट कब क्या शुरू हुआ, कब क्या खत्म हुआ कुछ पता नहीं, कोई चीज़ सवाल पूछ दोगे कुछ नहीं आता है, कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो रखी है। और यहाँ पे मेजर परसेंटेज ऑफ बच्चा बैठा है। क्या आप भी इसी में बैठे हो? बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में बता देना, चैट बॉक्स में। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब इसको ठीक कैसे किया जाए हैं? हाँ, तो अब सबसे एविडेंट सवाल कि कैन आई मेक इट थ्रू द क्लास 11, अभी भी मौका है क्योंकि अब तो वक्त नहीं बचा है। 11वीं कक्षा को ठीक किया जा सकता है। और एंड कैन आई सक्सीड इन 2024, क्योंकि भाई 2024 में तो जब जेई में पूछा जाएगा तो 12वीं से 55% रहता है, रिमेनिंग रहता कहाँ से? 45% तो 11th से ही रहता है। और 11th के भी कई ऐसे चैप्टर हैं जो इस 55% में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिग्नोमेट्री, बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो तुम आगे एक कदम ना चल पाओ। तो क्या इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद क्या 11th में वापस कमबैक मारना मुमकिन है? क्या किया जा सकता है? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो पहला, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको सबसे पहले सही करने चाहिए, ठीक है? और उन सब के पहला तो मैं यही बता दूं कि हाँ ये मुमकिन है। अब मैं बोलूं तुम विश्वास करो ना करो अलग बात है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि यार मेरा ऐसा करो, इसी चैनल पे पिछले साल के वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है? पिछले साल के और पिछले साल के भी। तो मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मैंने पिछले साल भी यही टॉपिक पे वीडियो लिया था और पिछले साल में भी बच्चों को यही बताया था। और मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा कमेंट कर देना अपना कि तुम्हारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी परेशानी है, और बाद में 1 साल बाद वापस आके कमेंट करना कि हाँ आई मेड इट, मेरा सही हो गया। तो तुम लोग भी यही काम करो। और जो मेरे पिछले साल के वीडियोज़ है ना 11th वेस्टेड, उनको खोल के देखना, वहाँ पे भी यही सारे प्रॉब्लम्स बताया हूँ। जो बच्चे उस वक्त सेशन देख रहे थे, जो आज तुम्हारे सीनियर हैं, वो सेम प्रॉब्लम बता रहे थे। और इन्हीं बच्चों में से अभी जो जेई 2023 देंगे, उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिजल्ट निकालेंगे, मैं तुमको दिखाऊंगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मैं तो कई साल से बच्चों को देख रहा हूं, मैं जानता हूं हर साल की यही दुविधा है। इसीलिए तो हर साल ये वीडियो आता है कि भाई 11th वेस्ट हो गया, क्या करें। और हर साल तुम्हारे जैसे हर बच्चा अपना 11th से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता है, इनफैक्ट नाखुश ही रहता है। लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं, 12वीं में खूब मेहनत करते हैं और वापस से ज़िंदगी पटरी पे आ जाती है। तो बस मुद्दा क्या है कि कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं जिन पर आपको चलना होगा और शिद्दत से चलना होगा, ईमानदारी से चलना होगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हाँ, मंजिल आपकी है, बिल्कुल मंजिल आपकी है, कोई नहीं रोक सकता। तो मुद्दे की बात क्या है, अब स्ट्रैटेजाइज करना होगा। स्ट्रैटेजाइज कैसे? कि देखो, सिंपल सी बात समझो कि देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु वेस्टेड देयर टाइम इमेंसली। क्लास 2 डिजिट रैंक लाना है। अब व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ कमिटेड यू आर फॉर योर प्रिपरेशन। अब देखो, इसमें मुद्दे की बात क्या है, 2 चीज़ें। पहला तो यहाँ जो लिखा है कि देखो, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा पता है? रेस में सारे भाग रहे हैं, बट डिफरेंस वही इंसान मेक करेगा जिसके पास ज़्यादा वक्त है नहीं, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है वो भी नहीं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा डेडिकेशन है। क्योंकि अगर कमिटमेंट थोड़ा कम हो, डेडिकेशन थोड़ा कम हो, भले तुम बाकी कुछ भी अच्छा कर लो, तुम बहुत पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, कमिटमेंट नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम बहुत तेज हो लेकिन तुम लेजी हो, नहीं कर पाओगे। तुमको ज़्यादा इच्छा नहीं है जेई करने का, नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर वो आग जल रही है कि नहीं, जेई तो करना ही है, चाहे जो हो जाए मैं करूँगा, करके ही रहूँगा। ये कमिटमेंट, ये आग जल रही है ना, तो भले तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हो, सिर्फ 4 महीने बचे हो। मैंने 4 महीनों में देखा है भाई बच्चों को, मतलब फटे हाल से टॉप मारते हुए। मैंने 4 महीनों में देखा है, खुद से देखा है। ऐसे बच्चे जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन में 50-60% तक आने वाली स्थिति थी, जो अगर मॉक पेपर दे रहे थे तो बोर्ड के मॉक पेपर में उनको 60% टाइप्स के नंबर आ रहे थे। उन बच्चों में 4 महीनों में, बोर्ड्स तो निकाल ही दिया 70-75% के आसपास में, लेकिन 4 महीनों में उन्होंने जेई फोड़ दिया भाई। 1000 रैंक, 1200 रैंक ऐसे बच्चे की जिसकी 12वीं में 60% बननी मुश्किल है। 1200 रैंक अगर ऐसे बच्चे की आती है, बहुत अच्छी है। मैंने देखा है भाई 1200 रैंक, 1100 रैंक ऐसे बच्चों को। तो मुद्दा ये है कि भाई
देखो एक ही चीज़ मायने रखती है कि क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि हाँ आप ये 4 महीने में निकालोगे, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट वो ये स्ट्रैटेजी, कि अब देखो यार 11th वेस्ट हो गया है। अगर मैं ये कहूँ कि बेटा 1 महीने में तुम जज्बा रखते हो तो 1 महीने में पूरा 11th निपटा दोगे, झूठ बात है, नहीं हो सकता भाई। जो साल भर का पढ़ाई है तुम 1 महीने में कैसे कर लोगे, हाँ। और करोगे तो भाई वो ऊपर ऊपर से होगा, और ऊपर ऊपर से करना होता नहीं है सही 11th में, बिकॉज 11th तो तुम्हारा बेस है। अब अगर 11th बेस को ही तुम ऊपर ऊपर से निपटा दिए तो फिर तो तुम्हारी इमारत भी ऊपर ऊपर से निपट जाएगी, तो ये सही नहीं है। अब तो कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हो, पहला फर्स्ट सेट में आप कुछ ऐसे चैप्टर्स उठाओ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और बेसिक हैं, इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। जैसे रिलेशन फंक्शन, जितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, जितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, बनाना बहुत ज़रूरी है। ये 12वीं में काम आएगा, 12वीं में रिलेशन फंक्शन है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, इसके बगैर तो जीवन अधूरा है, मैथमेटिक्स है ही नहीं। क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसके बगैर शायद ही कोई ऐसा दूसरा चैप्टर है जिसमें इसका एप्लीकेशन नहीं होता। इंटीग्रेशन है एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, स्ट्रेट लाइंस बहुत है, सर्कल्स है, मतलब एलिप्स पैराबोला, सब जगह एप्लीकेशन है भाई। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर कुछ नहीं है लाइफ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले तुम इसमें 1 महीने में 15 दिन इसमें दे दोगे ना, तुम्हें को बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये अच्छा हो गया तो तुम्हारे आगे के चैप्टर्स अच्छे हो जाएंगे। थर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखने में बहुत आसान है, 10th में भी पढ़े हो, बट 11th की चीज़ें इसमें पढ़नी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे क्या, इनफैक्ट सारे चैप्टर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी तरह से, हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होता है तुम्हारा सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पूरा कोनिक्स में, हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा यूज़ होता है इंटीग्रेशन में बहुत एक्सटेंसिवली। 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी नहीं होगी तो नहीं बनेगी। मूविंग फॉरवर्ड ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ QE का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको सबसे पहले फेज में निपटाने चाहिए कि सर आज से अगर मैं बैठूँ तो अगले 10 दिन में ये कौन से चैप्टर निपटाने, तो ये 3 निपटाने, अगले 10 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, जब तक हो सके, बट ये 3 चैप्टर आपको निपटाने पूरी तरह से, एकदम टॉप टू बॉटम। कहीं से सवाल पूछ दूं तुमको बनाना आना चाहिए, ऐसे लेवल का बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 3 ही चैप्टर बोल रहा हूँ तो इस लेवल का तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब ये जब हो जाए आपका, जितना वक्त ले लो, 7 दिन, 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा मत लेना, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना ऐसा। सेकेंड में आपको क्या करना है, ये 3 चैप्टर्स। अब ये 3 चैप्टर्स क्यों दिए गए हैं, देखो ये 3 चैप्टर्स का क्या है, ये 3 चैप्टर्स आसान है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन वेटेज वाइज जेई में बहुत हाई है, बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं बीटी से, सीक्वेंस सीरीज से और स्ट्रेट लाइन से। तो ये आपको कहीं और इस्तेमाल नहीं होंगे, बट अगर इनको कंप्लीट कर लेते हो तो जेई का एक अच्छा खासा सेगमेंट आपका 11th वाला कंप्लीट हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल वापस 12th में होना नहीं है, इसलिए मैं नहीं ये इसलिए भी लिया हूँ कि ऐसा नहीं है कि 12th में अगर यहाँ नहीं हुआ तो 12th में पढ़ ही लोगे, नहीं, 12th में इसका कहीं इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए पहले 10 दिन के बाद ये अगला 10 दिन इस पे दो, समझ रहे हो। ये हो गया नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स। तीसरा, अब ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो कठिन हैं, ज्यादा वेटेज भी नहीं है, ठीक है, थोड़े कठिन है कंपेयर टू बाकी जो चैप्टर्स मैंने दिखाए, उनके में थोड़ा सा कठिन है, या कठिन भी नहीं बोलना चाहिए, इसको मीडियम बोलना चाहिए। इजी और टफ के बीच में मीडियम है ये, लेकिन इनका वेटेज बहुत हाई नहीं है, एग्जाम में वेटेज हाई नहीं है। लेकिन इससे इन सब से फायदा क्या है कि इन सब के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो और 11th में कुछ भी ऐसा मेजर नहीं बचा जो आपका छूटा, तो इसीलिए ये एकदम लास्ट में रखा है। अगर इन 3 को कर लिया तो 11th तुम्हारा मोटा मोटी हो जाएगा, और इस 3 को करने से ये भी गारंटी हो जाएगी कि तुम 11th के फाइनल एग्जामिनेशन में 60% से नीचे तो नहीं जा रहे हो, 60 से ऊपर ही रहोगे। अच्छी बात होगी कि 80-90 पे जाओ, बट 60 से नीचे तो नहीं जा रहे हो, वो लिखित बात है, मतलब एकदम गारंटी बात है कि ऑन पेपर लिख के दिया सकता है कि बच्चा अगर ये 9 चैप्टर निपटा दिया है तो हमेशा 60+ तो जाएगा, समझ पाए। तो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ 11th। अब 11th में आपको इतना तो कर लेना चाहिए, समझ गए। हाँ, अब इसके आगे एक माइंडसेट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता रहा हूं। देखो एक बात समझो, 11वीं कक्षा इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, 11वीं कक्षा इंपॉर्टेंट है, बट 11वीं कक्षा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके नहीं होने पे आप इतने दुख में चले जाओ कि आने वाले 1-2 महीने और बर्बाद हो जाएं इसी के गम में।
मतलब 11वीं कक्षा आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए कि अगर छोड़ के चली गई कि सर वो तो हमारा पहला प्यार था, छोड़ के चली गई तो अब तो जीना मुश्किल है। ये आपका पहला प्यार नहीं होना चाहिए। हालांकि होता है 10वीं के बाद 11वीं ही पहला प्यार बन जाता है लोगों का, बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जाएगी तो कोई और आएगी, समझ रहे हो? तो ये खराब हो गया है, इट्स ओके। आपने कुछ गलतियां की, आपको अगर वो गलतियां महसूस हो रही हैं बहुत अच्छी बात है। 12वीं में वो गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी आगे बढ़ने का वक्त है। अभी जितना हाथ में वक्त है उसमें क्या क्या समेट और बटोर सकते हैं उसको समझने का वक्त है। तो अभी पहले समझिए कि हाँ क्या आपके हाथ में, आपके हाथ में 1 महीना है और उस 1 महीने में क्या कर सकते हो। तो उस 1 महीने में मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, लेकिन मैं प्लान करके यहाँ लिखा तो था, फिर मैंने सोचा लिखूं क्यों, हटा देता हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपके लिए सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ। फिर मैंने तो पहले सोचा था मैं खुद से ही प्लान करूँ, मैं बता देता हूँ ये सीरीज़ करूँगा, लेकिन फिर मैं बोला ना, ऐसा करते हैं इस बार तुमसे फीडबैक लेते हैं। तो मैं फीडबैक कैसे लूँगा बताता हूँ। सारे बच्चे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जाके 2 चीज़ बताएंगे। क्या? पहला कि तुम किस टाइप का सीरीज चाह रहे हो, किस टाइप का सीरीज, मतलब चलो इसको ऐसे, लेट्स पुट इट दिस वे। तुम मेरे को सबसे पहले ये बताओगे कि सर अभी मेरे को इस टाइप का सीरीज चाहिए। इस टाइप का सीरीज मतलब जैसे बोर्ड्स लेवल या सीबीएसई लेवल, मान लो लेट्स पुट इट सीबीएसई, बोर्ड्स तो 11th में होता नहीं है। सर अभी हम सीबीएसई लेवल पे हैं और हमको सीबीएसई टू जेई इस टाइप का सीरीज चाहिए। दिस कुड बी वन। नहीं सर, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, सर मेरे को सिर्फ सीबीएसई लेवल का सीरीज कुछ करा दो जिससे स्कूल एग्जामिनेशन निकल जाए, तो सीबीएसई का कुछ 1 शॉट टाइप का सीरीज ले आओ। थर्ड ऑप्शन कुड बी कि नहीं सर मैं सीबीएसई लेवल कर चुका हूं, मेरा एनसीईआरटी लेवल बहुत अच्छे से है, मेरे को जेडब्ल्यू 1 शॉट करा दो। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कुड बी समथिंग एल्स कि सर नहीं सर मेरे को ऐसा करो कि ये सारा कोई सीरीज नहीं चाहिए, मेरे को कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स करा दो, मेरे को कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स का कुछ सेशन ले आओ, 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, 11th में फाइनल्स में वही आएंगे या जेई के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सेलेक्टेड टॉपिक्स का एक सीरीज करा दो। अब ये मैंने ऑप्शंस दिए हैं, हो सकता है आपका कुछ और नया दिमाग काम कर जाए, आप वो वाला ऑप्शन लिखो और बाकी लोगों को भी लगे अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसको ये एकदम होना चाहिए, तो सारे बच्चे उसको सपोर्ट कर देंगे, वीडियो उस कमेंट को लाइक कर देंगे। तो मैं चाहता क्या हूँ, आप सारे बच्चे मुझे सबसे पहले यही बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर हम अभी यहाँ इस स्थिति में खड़े हैं, लाइक हम सीबीएसई लेवल पे हैं, हम एनसीईआरटी लेवल पे हैं, सर हम बिलो एनसीईआरटी लेवल पे हैं, हमसे एनसीईआरटी भी नहीं बन रही, या सर हम एनसीईआरटी प्लस लेवल पे हैं, हमसे एनसीईआरटी हो जाता है लेकिन जेई नहीं होता है, या सर हम जेई पीवाईक्यू लेवल पे हैं, हमसे जेई पीवाईक्यू हो जाता है, मतलब जो भी है आप इस लेवल पे हैं एंड नाउ यू नीड दिस सीरीज। अब कोई भी एक नाम लिख दीजिएगा आप अपने हिसाब से, हो सकता है आप लिखें, कई सारे बच्चों का वही रिक्वायरमेंट हो, वो सारे बच्चे उसको सपोर्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम सपोर्टेड कमेंट पे जो सीरीज होगी वैसी वाली सीरीज में ले आऊंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इतने ऑप्शंस बनते थे कि सीबीएसई से जेई लेवल ऐसा सीरीज कोई ले आओ जिसमें 2 सेशंस हो, से फॉर एग्जांपल जैसे अभी पुलकित सर कर रहे हैं ना बोर्ड्स थ्रू जेई, तो वो 12वीं वाले बच्चों के लिए हो रहा है, तो वैसे ही कोई सीरीज ले आओ सर जहाँ पे सीबीएसई लेवल का हो एक दिन, फिर जेई लेवल का हो एक दिन, उस टाइप का 11वीं के सारे टॉपिक्स। या हो सकता है कि नहीं सर वो तो पुलकित सर करा दिए, उसमें हमने 11th के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं से फॉर एग्जांपल, तो अपने को सिर्फ सीबीएसई 1 शॉट करा दो 11th लेवल का फाइनल्स, 11th फाइनल्स के हिसाब से। या फिर ऐसा हो सकता है नहीं सर हम 11th फाइनल्स पे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको जेई 1 शॉट करा दो, हमको जेई अच्छा करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और अभी मैंने डिटेल्ड का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक ही महीना बच रहा है, 10, 12, 15 चैप्टर्स कराने होंगे कम से कम। अब ये 10-15 चैप्टर्स के लिए सब पे डिटेल्ड वीडियो तो लाना मुमकिन नहीं है, बिकॉज हर कोई को 3-3 दिन भी देंगे तो 15 के मतलब 3-3 दिन में तो एक तो होगा नहीं, और 3-3 देंगे तो भाई 30 दिन हो जाएगा, करीबन 1.5-2 महीना इसी में निपट जाएगा। तो अगेन हो सकता है आप सबको शायद डिटेल की ज़रूरत हो, मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक अप दैट सेशन। तो इसीलिए आपके लिए सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, बट वो क्या सीरीज़ होगी ये आप ही बताएंगे। ये वीडियो आप नीचे कमेंट डाल दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने कमेंट्स डाल दें। जितना ज़्यादा लोग सजेशन में आएंगे, कमेंट डालेंगे, जितना ज़्यादा सजेशंस मेरे पास आएगा उतनी तेज़ी से मैं डिसाइड भी कर पाऊँगा और उतना वाइज डिसीजन भी ले पाऊँगा। बिकॉज जो
प्रॉब्लम मासेस को हो उसको सॉल्व किया जाए तो मैक्सिमम बच्चों को राहत मिलेगी। समझ रहे हैं? तो ये काम आप अभी अभी शीघ्र अतिशीघ्र अभी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई गेस मेरे को तो बस यही मैसेज देना था कि आपका 11th वेस्ट हुआ है तो आप इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए। 11th ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लगा हुआ हूँ। आप मुझे जैसे जैसे जो मदद चाहिए बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है। और वापस कम बैक करना पॉसिबल है, फाइन। चलिए, सो आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड द वीडियो। इफ दैट इज द केस तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना, ठीक है। इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। आप लोग बता दीजिए जल्दी से कौन सा सीरीज करना है, तो अगले सीरीज में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।